हनुमान बेनीवाल हम 7 जन्म में नहीं बन सकते। इस हमें ये प्रयास नहीं करना कि हनुमान जी के प्लेटफॉर्म पे हम रील चला के अपनी टीआरपी बढ़ा के और फिर हम खरीदार तैयार करें दूसरी पार्टियों के। ये चीज जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। आज चाहे कोई सी भी पार्टी में व्यक्ति बैठा हो, वो ये जरूर कहता है कि न्याय की आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल है, चाहे 36 कौम के किसी भी व्यक्ति पे। और सबसे बड़ी बात है दुर्बल व्यक्ति पे, क्योंकि बड़े लोगों के साथ तो देने वाली घनी पार्टियां हैं, घने लोग हैं, लेकिन दुर्बल व्यक्ति की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के कोई व्यक्ति के साथ यदि अन्याय होता है तो सबसे पहले उसको हनुमान बेनीवाल जी दिखते हैं। तो ये आदरणीय पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी मंच पे विराजमान, समस्त पार्टी के पदाधिकारीगण सामने विराजमान, इस पार्टी की रीड करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मेरे युवा साथियों, सारी बातें आपको पूर्व वक्ताओं ने कही, हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे विचार हमारे अंदर आए कि हम पार्टी और संगठन के लिए हम बहुत कुछ बड़ा कर पाएं। अभी सारी बातें आपको हनुमान जी और बताएंगे। और अभी मेघाराम जी ने जो अनुशासन की बात कही, निश्चित रूप से किसी भी संगठन के लिए सबसे जरूरी चीज अनुशासन। लेकिन अपने थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि नई पार्टी है और नई पार्टी में जगह परिवार में जुड़वा बच्चा हुआ नहीं, वहां पर देवर जेठ किसो वो भी एक तकलीफ है। अपना भी सीनियरिटी जूनियरिटी की जो बात है, पार्टी में कौन ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा तरजीह मिलनी चाहिए। मैं पार्टी के जो पूर्व पदाधिकारी थे और मैं तो आप सबसे ये निवेदन करूंगा, आज हम सारी शक्तियां जो है इकट्ठा होकर ये हनुमान जी से अपील करें कि निश्चित रूप से संगठन में ऐसे व्यक्ति आने चाहिए जो सबसे पहली बात ईमानदारी, हनुमान जी के प्रति समर्पण, पार्टी को आगे बढ़ाने की लालसा और प्रखर वक्ता भी हो। क्योंकि आपकी वाणी जो है वो पहला हथियार है, दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। उसके बाद हम अभियान चलाएं। कुछ जगह देखा, कुछ आप लोग देख रहे हैं, हमें ये प्रयास नहीं करना कि हनुमान जी के प्लेटफॉर्म पे हम रील चला के अपनी टीआरपी बढ़ा के और फिर हम खरीदार तैयार करें दूसरी पार्टियों के। ये चीज जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। कौन व्यक्ति हमारे से सीनियर है, कौन व्यक्ति हमारे से ज्यादा दौड़ सकता है। मैं तो जो पदाधिकारी पूर्व में जो रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, यदि आपसे तेज दौड़ने वाला धावक उस जिले में है तो आप उसको मौका दो, उसके पीछे पीछे साथ साथ आप घूमो, क्योंकि टीम जीतेगी। आज हनुमान बेनीवाल जी की हार या जीत नहीं है राजस्थान के अंदर, ये आप सबकी हार और जीत है। अभी पूर्व वक्ताओं ने यह भी कहा, हमें प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान बेनीवाल बनना है। हनुमान बेनीवाल हम 7 जन्म में नहीं बन सकते, इस चीज का भी ध्यान रखना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हनुमान जी का हमें अनुसरण करना है। अभी देखते हैं कई बार छोटी मोटी बातें हो जाती है, प्रशासनिक टकराव की बात होती है। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने से पूर्व आपको ज्ञान होना जरूरी है। मैंने कई जोधपुर के आंदोलन देखे, एक दो बीकानेर का भी देखा। निश्चित रूप से वहां के पदाधिकारियों ने वास्तव में बहुत संयमित तरीके से, अनुशासित तरीके से आंदोलन किए, आंदोलन सफल भी हुए। उसका टीआरपी हमें पार्टी को बहुत बड़ा एक उसका वो भी मिला पूरे देश के अंदर। आज चाहे कोई सी भी पार्टी में व्यक्ति बैठा हो, वो ये जरूर कहता है कि न्याय की आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल है, चाहे 36 कौम के किसी भी व्यक्ति पे। और सबसे बड़ी बात है दुर्बल व्यक्ति पे, क्योंकि बड़े लोगों के साथ तो देने वाली घनी पार्टियां हैं, घने लोग हैं, लेकिन दुर्बल व्यक्ति की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के कोई व्यक्ति के साथ यदि अन्याय होता है तो सबसे पहले उसको हनुमान बेनीवाल जी दिखते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो मैं तो इतना ही बात कहता हूं, मैं चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, विज्ञान के अंदर एक चीज लिखी है, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कार्य विभाजन। और संगठन की मूल जो भावना है वो कार्य विभाजन की बात होनी चाहिए। हमें कैसा अध्यक्ष चाहिए, कैसा सेक्रेटरी चाहिए। यदि अनपढ़ व्यक्ति को आप कोषाध्यक्ष बना दोगे तो काम नहीं कर पाएगा। यदि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको हम कोर्स की बात करेंगे तो 4 हमें ज्ञान देगा। इसी तरह संगठन के अंदर हमें कैसे व्यक्तियों को तरजीह देनी है। भाई हनुमान जी की जो एक जो विचार विमर्श की जो मंडली है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे सारे पदाधिकारी हो। हनुमान जी का दरबार तो खुला है। और आप जो पूर्व के जो व्यक्ति जो इस पार्टी से जुड़े हो, हमें तो ईमानदारी से यही सोचना है कि हम कम से कम पद पार्टी के अंदर लें, क्योंकि अब हम सीनियर हो गए, हम इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। आज आप देखिए
दूसरी पार्टियों को देखो आप, भजन लाल जी को मौका मिला और किसी ने उप तक की क्या? आप बताओ मुझे, किसी ने क्यों? ऐसे पार्टियां चलती है। पार्टियां मतलब सुप्रीमो का आदेश और पार्टी का जो कलम जिसकी चल गई, चाहे वो सचिव हो, उसने कोई प्रेस की ब्रीफिंग कर दी। मैं कई बार देखता हूं हमारे जो प्रवक्ता हैं, कई स्वयंभू प्रवक्ता भी बन जाते हैं, उल्टी सीधी छोटी मोटी बात भी कर देते हैं, वो फिर सोशल मीडिया पे उसका हमें बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एसआई भर्ती का जो प्रकरण चला, उसके अंदर हनुमान जी ने टू द पॉइंट आरपीएससी की जो कई कॉपियां थी, कई जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे के सारे एसओजी की जो पूछताछें थी उनको इन्होंने सार्वजनिक किया। कुछ लोगों ने इसको जातीय रंग देने का प्रयास किया। ये हमारे डीआर साहब बैठे हैं, विष्णु समाज से आते हैं और हमेशा संगठन को लेके ये सीरियस भी रहते हैं। अभी कई बार टेलीफोन के माध्यम से भी जब चुनाव थे तब भी इन्होंने अच्छा जो भी इनका सहयोग बन पड़ा इन्होंने किया। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम समाज जाति धर्म के नाम पे हनुमान बेनीवाल जी की टीआरपी खराब करें। तो मैं सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव हैं इनसे मैं निवेदन करूंगा, आप लोग ऐसी परिस्थिति में बहुत संयमित तरीके से, क्योंकि इनकी जो आईटी टीमें हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियों की, ये लोग कुछ नहीं करते। ये लोग सिर्फ आपको आपस में लड़ाई झगड़ा करा के और कैसे नई पार्टी, उभरती हुई पार्टी को नीचे दबाया जाए, इसी चीज का ये प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से वही पोस्ट आप शेयर करें या वही व्यक्ति कमेंट करें जो व्यक्ति उस चीज को गहराई से जानता हो, जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं बड़े, उनके क्या विचार, उनके विचारों को जानता हो। कई बार पार्टी के विचार अलग होते हैं, व्यक्तिगत विचार अलग हो सकते हैं, उस व्यक्तिगत विचारधारा को पार्टी की विचारधारा के साथ हम नहीं जोड़ सकते। इसलिए इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हनुमान जी आपको सारी बातें बताएंगे, पहले जो भी दिशा निर्देश आप लोगों को दें। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, और विशेषकर जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं, हम सब इकट्ठे होकर और हनुमान जी को यही बात कहें, संगठन के अंदर हर जाति हर धर्म को तरजीह मिले, अच्छे वक्ताओं को मौका मिले, प्रदेश से लेके और जिला स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक ऐसे व्यक्ति आगे आए जो ईमानदारी से हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, रीति नीति को आगे बढ़ाने का बहुत गहराई से जो सोच रखते हैं, उन सब लोगों को हमें आगे लाना है। धन्यवाद।